अब देखना हमने ये है कि इन बच्चों का बदला लेने के लिए हम कुछ करते हैं या सूखे इल्जाम लगाते हैं भारत के ऊपर। देखिए, भारत ने इल्जाम लगाया तो भारत चढ़ दौड़ा पाकिस्तान के ऊपर, हमारी एयर बेसिस पे चढ़ दौड़ा। हमारे उसने 30 से 40 लोग, जिसमें फौज के लोग भी शामिल थे और सिविलियन भी, वो उसने मार दिए। वहां पे कश्मीर के अंदर एक हमला हुआ, उन्होंने पाकिस्तान के 10 शहरों पे हमले कर दिए, सिविलियन टारगेट भी किए, मिलिट्री टारगेट्स भी किए। आप 4000 अरब का बजट लेके इस काबिल नहीं है कि आप भारत के हमलों को शहरों के ऊपर रोक सकें। एक हमला हुआ पहलगाम में, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के 8 शहरों पे हमले भी किए, बाद में उन्होंने मिलिट्री टारगेट किए। पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान करेगा सब्र। मान लिया भारत मुल्क से, तो फिर रोको ना, आपका काम है। और जवाब दो आप सामने आके। जो तरीका है जवाब देने का क्या तरीका होता है कि अगर आपके मुल्क में टेररिज्म होती है तो आप दूसरे मुल्क में टेररिज्म नहीं करते, आप उनके ऊपर अटैक करते हैं। आपने भारत का नाम ले लिया, अब क्या करेंगे? हमला तो आप कर नहीं सकते। उन्होंने थ्रेशोल्ड रखी है 1, उरी, छोटी सी सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 पुलवामा, बालाकोट में मारा, और अभी उन्होंने कहा 9 शहरों में मारो। वो तो कहते हैं तो हमला कर देते हैं, जब आप कहते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? ये सवाल है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से। तो ये फील्ड मार्शल साहब आपका इम्तिहान है। फील्ड मार्शल तो आप बन गए हैं, लेकिन ये है असल इम्तिहान कि आप अपने बच्चों को पाकिस्तान का एक सूबा है बलूचिस्तान, वहां पे एक शहर है खुजदार, वहां पे बच्चे जब सुबह स्कूल जा रहे थे तो एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के जरिए उन बच्चों की बस पे हमला किया गया, जिसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 4-5 बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए हैं, उनकी जान चली गई है, और बाकी 30-40 जख्मी हैं। क्या बच्चे जिनकी उम्र 8 साल, 9 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल होगी, क्या वो खतरा थे किसी के लिए? नहीं, वो मासूम बच्चे थे जो स्कूल जा रहे थे। अब देखिए, इसमें इंडिया का मुआवजा करें। पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कह रही है? अभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, उस पर उन्होंने कहा है जी कि यूज ऑफ टेररिज्म एज ए स्टेट पॉलिसी बाय द इंडियन पॉलिटिकल गवर्नमेंट। ये वो कह रहे हैं कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को एज ए स्टेट पॉलिसी इस्तेमाल करेगी। लेकिन मैं आपको एक चीज गारंटी से बता सकता हूं कि पाकिस्तान के सियासतदान नहीं बोलेंगे। वहां पे कश्मीर के अंदर एक हमला हुआ, उन्होंने पाकिस्तान के 10 शहरों पे हमले कर दिए। कश्मीर के अंदर हमला हुआ, उन्होंने पाकिस्तान के 10 शहरों पे हमले किए, सिविलियन टारगेट भी किए, मिलिट्री टारगेट्स भी किए। पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान क्या करेगा अगर इंडिया के अंदर एक हमला हुआ पहलगाम में, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के 8 शहरों पे हमले भी किए, बाद में उन्होंने मिलिट्री टारगेट किए। पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान करेगा सब्र। क्यों? कि पाकिस्तान एग्रेशन नहीं कर सकता, जो मुझे नजर आता है। मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दे दो जो पाकिस्तान के मासूम बच्चों पे हमला करते हैं। आपने भारत का नाम ले लिया, अब क्या करेंगे? हमला तो आप कर नहीं सकते। उन्होंने थ्रेशोल्ड रखी है 1, उरी, छोटी सी सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 पुलवामा, बालाकोट में मारा, और अभी उन्होंने कहा 9 शहरों में मारो। ये उन्होंने एक स्ट्रैटेजी है। आप क्या करने जा रहे हैं? पाकिस्तान के पास क्या चॉइस है? पाकिस्तान क्या करेगा? मुझे सिर्फ इतना बता दें। मैं जाती तौर पे समझता हूँ पाकिस्तान कुछ भी नहीं करेगा, ये मेरी एक असेसमेंट है। पाकिस्तान इसको डिप्लोमेटिकली उठाएगा, पॉलिटिकली उठाएगा, मीडिया पे उठाएगा, और डिप्लोमेटिकली भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि जब आप एक चीज़ को दुनिया के सामने लेके जाएंगे, दुनिया आपसे पूछेगी, सवाल होंगे, जवाब होंगे, बात होगी, दिस होगी, दैट हो, वहाँ पे तो शोर मचेगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या होना चाहिए, अब करना क्या है? वहाँ पे एक अटैक हुआ था, उन्होंने पाकिस्तान पे 9 शहरों पे हमले किए थे, मिलिट्री टारगेट्स पे हमले किए थे। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। दिस इज व्हाट आई वांट टू नो, दिस इज व्हाट देयर इज अ क्वेरी, दिस इज व्हाट इज माय क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरी क्वेरी ये है, मैं जानना ये चाहता हूँ। और अगले दिन भी उन्होंने कोई हमला किया है। ये आप देखें, ये 2 चीज़ें नहीं चल सकती कि पाकिस्तान में मुसलसल दहशतगर्दी भी रहे और ये एक न्यू नॉर्मल है। भारत कह रहा है कि अगर इंडिया के अंदर हमला होगा तो हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे, ये न्यू नॉर्मल है। और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द रोज हमला कर दें और ये कुछ ना कर सकें। क्योंकि देखें, भारत ने क्या कहा, उसने कहा भाई आपने हमारे लोगों को मारा,
पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है कि भारत में, ये गवर्नमेंट के वर्जन में बोल रहा हूं ना, जो गवर्नमेंट बोलती है, तो फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या करती है उसके बाद? वो तो कहते हैं तो हमला कर देते हैं, जब आप कहते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? ये सवाल है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से। अब मेरे पाकिस्तानियों, जवाब देने का वक्त आ गया है। खुर्दार में बच्चों से भरी बस उड़ा दी गई, बच्चे शहीद हुए मासूम। अब देखना हमने ये है कि इन बच्चों का बदला लेने के लिए हम कुछ करते हैं या सूखे इल्जाम लगाते हैं भारत के ऊपर। देखिए, भारत ने इल्जाम लगाया तो भारत चढ़ दौड़ा पाकिस्तान के ऊपर, हमारी एयर बेसिस पे चढ़ दौड़ा। हमारे उसने 30 से 40 लोग, जिसमें फौज के लोग भी शामिल थे और सिविलियन भी, वो उसने मार दिए। पाकिस्तान अपने बच्चे मरवाता रहेगा? हमारे बच्चे कोई कमतर हैं किसी से? तो ये अब फील्ड मार्शल साहब आपका इम्तिहान है। फील्ड मार्शल तो आप बन गए हैं, लेकिन ये है असल इम्तिहान कि आप अपने बच्चों को अवेंज करते हैं या ये भी अफगानिस्तान या किसी और के खिलाफ कैंपेन का हिस्सा है। चीन ने पाकिस्तान का साथ दे के भारत के खिलाफ पाकिस्तान को बहुत ज्यादा एहसानमंद कर लिया है। चीन ने वाजे कर दिया है पाकिस्तान को कि अफगानिस्तान के साथ तुमने पंगा नहीं लेना। ये लेंगे तो चीन इनके साथ खड़ा नहीं होगा। फिर इनको लग पता जाएगा जब अगली बार भारत भी चढ़ दौड़ेगा तो फिर चीन आपका साथ नहीं देगा अगर आपने चीन की बात ना मानी। ऐसे में ये जो खुजदार में वाकया हुआ है एपीएस का, साबित तब होगा कि ये भारत ने करवाया जब हम भारत को जवाब देंगे। अगर हमने जवाब नहीं दिया तो फिर इसके भी पीछे दाल में काला ये कौम को नजर आना शुरू हो जाएगा। सोफिस्टिकेटेड वेपन्स यूज हुए हैं, पूरे दुनिया को पता है कि ये वाले वेपन्स जो हैं वो इन तालिबान दहशतगर्दों के पास नहीं है। जो उनके पास वेपन है सबको मालूम है, और ये कोई फौज का ठिकाना नहीं था। वो जो तालिबान है वो कहां पे हमले कर रहे हैं वो सबको पता है। आप ये तो माने कि ये वाला हमला अगर भारत ने करवाया, हम ये ले लेते हैं, तो भारत इतना ताकतवर हो गया कि मेन आपके शहरों के ऊपर आके हमले कर रहा है। खुशदार के ऊपर बम धमाका हुआ है। तो आप ये तो माने कि आपका भारत जो है वो इस हद तक, आप 4000 अरब का बजट लेके इस काबिल नहीं है कि आप भारत के हमलों को शहरों के ऊपर रोक सकें। आप इस काबिल नहीं है, आपकी इंटेलिजेंस इतनी फेल्ड है कि उनको पता ही नहीं था कि ये खुशदार के ऊपर हमला होने लगा है, और हमला हो भी गया है। ये जो मीर अली में जो वाकया हुआ है, आप बिल्कुल, अब तो ऐसे मौका है कि आपको 100% तैयार होना चाहिए। पूरे मीडिया में खबर चल रही है भारत मुलव्वस है, भारत मुलव्वस है। हमने पिछले 25 सालों की यही चीज हमने देखी है कि ये बुनियादी तौर पे ये बयानियां सिर्फ लोगों की तवज्जो बांटने के लिए बनाया जाता है कि जी भारत मुलव्वस, अच्छा भारत मुलव्वस, कहानी खत्म हो गई जी, भारत मुलव्वस है, आगे चलो जी, अगला हमला जी भारत मुलव्वस है। मतलब यार, मान लिया भारत मुलव्वस है तो फिर रोको ना, आपका काम है, और जवाब दो आप सामने आके। जो तरीका है जवाब देने का क्या तरीका होता है कि अगर आपके मुल्क में टेररिज्म होती है तो आप दूसरे मुल्क में टेररिज्म नहीं करते, आप उनके ऊपर अटैक करते हैं। आप उन्हें बताते हैं कि आपने हमारे मुल्क के अंदर ये किया है। कर क्या रहे हैं आप? रोजाना बच्चों की लाशें, शहरियों की लाशें बिखरी पड़ी होती हैं, धमाके पे धमाके हो रहे हैं। फिर इसके दो मतलब तो क्लियर हो गए कि एक तो भारत हमारे शहरों के ऊपर अभी भी मिसाइल हमले कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी इंटेलिजेंस मुकम्मल नाकाम है इनको प्रिएम्प्ट करने में। ये दो बातें तो माने, कोई भी बात नहीं मानता, और ये सिलसिला चलता चला जा रहा है। जो भी चीज आ गई अब एक रवश बन गई है, भारत पे डाल देंगे, बात खत्म हो गई। एक तरफ आप जो है अफगानिस्तान की हुकूमत पे इल्जाम लगाते हैं कि वो दहशतगर्दों को हार्बर करती है, और आप उनसे आखिरी हद तक जाने का ऐलान करते हैं, और फिर यकदम आप कहते हैं बरदर इस्लामी मुल्क पे भारत ने हमला कर दिया है। तो ये वाली जो मुनाफिकत है